क्लास 6 चैप्टर नंबर प्ले गणिता प्रकाश बुक से। आज हम इस चैप्टर की जो टॉपिक्स हैं उसकी रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर प्ले क्या होता है कि जैसे हम नंबर्स को यूज़ करते हैं, नंबर किस किस चीज़ को हमें यूज़ करने में काम आते हैं। जैसे टाइम बताने में काम आते हैं, शॉपिंग करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ थिंग्स कितनी है, उस पर कितनी पैसे लग रहे हैं, तो उन चीज़ों को बताने में काम आते हैं। जैसे कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग में जो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे काम आते हैं। तो मतलब वेरियस थिंग्स हैं जो हम लाइफ की करते हैं, ट्रैवल करते हैं तो डिस्टेंस, टाइम, सारी चीज़ें ही हम मैनेज करते हैं, जो वो सारी हम क्या करते हैं नंबर्स को यूज़ करने में। तो इन नंबर्स को यूज़ करने ये हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और ये चीज़ें आपके अलग अलग ढंग से काम आती हैं। जैसे आपकी इस बुक में, गणिता प्रकाश बुक में, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो ये किस ढंग से लिखे हुए हैं? तो इसका ये है कि जैसे ये लड़की की हाइट बहुत ज़्यादा है तो ये बता रही है कि 0, अगर ये 0 बोल रही है कि इसके आसपास वाला कोई भी इससे ज़्यादा हाइट वाला नहीं है। अगर ये बोल रही है 2 तो इट मीन्स इसके लेफ़्ट में भी और इसके राइट में भी दोनों जो हैं वो इससे ज़्यादा हाइट वाले हैं। जैसे ये वाला लड़का है, थर्ड पर जो लड़का खड़ा है तो वो बोल रहा है 1, तो 1 का मतलब कि उसके एक या लेफ़्ट या राइट में एक बंदा है जो उससे ज़्यादा बड़ा है। तो जैसे इसके अगर वहाँ उधर से देखें तो इसके लेफ़्ट में ये वाली लड़की इसके ज़्यादा हाइट वाली है पर ये कम वाली है तो ये 1 बोलेगी। सिमिलरली ये फोर्थ 1 भी इसके लेफ़्ट वाला बड़ा है पर इसके राइट वाला छोटा है तो ये भी 1 बोलेगी। अब ये देखो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो ये वाला 0 ही बोल रहा है, तो ये वाले इसको एक 0 बोल रहे हैं, मतलब इसके दोनों तरफ जो हैं वो इससे कम हाइट वाले हैं। सिमिलरली हम नंबर्स को लेके अपने अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये नंबर्स मतलब व्हाट आर दीज नंबर टेलिंग अस, तो अकॉर्डिंग टू देयर हाइट वो अपनी अरेंजमेंट बता रहे हैं कि उसके आसपास वाले नंबर्स क्या बता रहे हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई पिक आती है तो आप उसको विजुलाइज करना सीख जाओगे कि नंबर से कि वो क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है सुपर सेल। सुपर सेल क्या चीज़ है? सुपर सेल है कि जैसे आपको कोई लाइन में नंबर दे रखे हैं, मान लो 72, 45, 85, 33, 60, तो ये वाले नंबर्स में से आपके पास कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा है, जो अपने लेफ़्ट से भी और राइट से भी बड़ा है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है 85 नंबर, जो 85 है वो भी सुपर सेल है। तो हम जो सुपर सेल लग रहे हैं ना, जो अपने लेफ़्ट और राइट से, हम उसको जैसे ये कोई भी कलर से या फिर उसको सर्कल करके अलग से मेंशन कर सकते हैं। ये वाला यहाँ पे ये सुपर सेल हो गया। जैसे 85 वो 33 और 45 दोनों से ही बड़ा है। और यहाँ पे देखो ये 72 भी। अब ये देखो जो कॉर्नर वाले होते हैं उसको हमने सिर्फ एक ही नंबर से जज करना है, जैसे 45 से, तो ये 72 नंबर क्या है, ये वाला सुपर सेल है। और इधर हमारे पास जो ये 60 है ये वाला सुपर सेल है। तो इस तरह हम जो नंबर लाइन है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सुपर सेल है कि नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास एक बार बॉक्स में भी होते हैं। जैसे मान लो इस बॉक्स में नंबर्स बना ले, हम 3x3 का बॉक्स लिया है मैंने। यहाँ पे हम नंबर बना लेते हैं 64, 75, 80, 23, 49, 60, 71, 83। तो अब हमें ये बताना है कि ये वाले सुपर सेल कौन से हैं इन नंबर्स में से। अगर इन नंबर्स में से हमें इसके नेबरिंग नंबर में देखना होएगा कि ये कौन से नंबर हैं जो हमारे इससे बड़े हैं। तो नेबरिंग नंबर मतलब कौन से हो गए, इससे ऊपर वाला, जैसे 75 है तो 75 के ऊपर वाला, नीचे वाला, इसके लेफ़्ट और राइट। तो हम इस ढंग से देखेंगे। जैसे सबसे पहले चाहे 23 से स्टार्ट कर लीजिए, फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये वाला तो छोटा ही है तो ये भी नहीं है। 45 इससे भी ये वाला बड़ा हो गया तो ये भी नहीं है। अब 64 ये वाला भी छोटा हो गया क्योंकि 80 से छोटा है। अब उसके बाद ये 49 तो ये भी छोटा है। 75 ये 80 से छोटा है। तो 80
ये 83 से छोटा है, वैसे बड़ा था, तो हमारे पास इसमें से कौन सा जो नंबर है वो आया 83। तो 83 देखो अपने ऊपर जो उसका नेबरिंग नंबर है 80 से बड़ा है और 71 से बड़ा है, तो हमारे पास जो 83 है वो सुपर सेल हो गया। तो जो मतलब अगर तो हमारे पास इस ढंग से बना हुआ है तो नेबरिंग नंबर उसके ऊपर वाला, नीचे वाला, लेफ्ट और राइट वाले से चेक करना है, और इसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट ही चेक करना है अगर नंबर लाइन पे बने हुए हैं। तो ये वाले नंबर हमारे पास इस ढंग से थे। उसके बाद हमारे पास है पैटर्न्स ऑफ नंबर्स। किस ढंग के पैटर्न्स हैं? जो नंबर लाइन पे बने हुए हैं। आपने मैथमेटिक्स में एक नंबर लाइन तो देखी होगी सबने, ये वाली। जो ये क्या, जैसे हम अगर बनाते हैं, हम छोटी वाली एक बार बना के तो बता देती हूँ मैं, कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, अभी तो आप क्लास 6 की स्टार्टिंग में हैं, तो आपके पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, मतलब प्लस वाले नंबर्स हैं। तो मतलब जो भी नंबर लाइन पे राइट साइड को बढ़ रहे हैं, राइट साइड को जा रहे हैं, तो हम मतलब प्लस होते जाते हैं, जैसे 1 2 3। तो अगर हम लेफ़्ट साइड को जा रहे हैं, जैसे 4 की लेफ़्ट साइड को देखा जाए आपको, तो वो क्या है, कम होते जा रहे हैं। तो आपके भी जैसे इसको हमने एक पैटर्न की तरह भी ले सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे आपको कोई नंबर दिया है 2010 और यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे आपको दे दिया 2030, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, फिर यहाँ पे 2050। अब आप इसको भी देखोगे कि ये किस ढंग से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये 10 है, ये 30 है, ये 50 है, मतलब 10-10 के मार्जिन से अगर हम बताया जाए तो एक देखो बीच में मिसप्लेस है, हमने वो बताना है कि कौन सा है, और एक यहाँ पे ये बताना है ये वाला कौन सा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री 20 का फ़र्क है, तो 20 का जो फ़र्क है, इन दोनों में 20 का फ़र्क है, हम 10-10 में बांट लेते हैं। 10 इधर ले लिया, 10 इधर ले लिया, ये सारे इक्वल मार्जिन में होते हैं। यहाँ पे भी देखो 20 का फ़र्क है, तो हम 10-10 में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 2040 और यहाँ पे क्या आ गया 2020। तो इस ढंग से हम ये वाले नंबर लाइन पे जो पैटर्न्स हैं तो हम उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्लेइंग विद डिजिट्स। प्लेइंग विद डिजिट्स का क्या मतलब है कि हमारे पास जो नंबर हैं, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिजिट नंबर हैं, 1 डिजिट नंबर्स कितने हैं, काउंटिंग तो बहुत इजी है, इसकी काउंटिंग करनी है आपके लिए कि हमारे पास 0 से लेके 9 तक, 0 भी इंक्लूड करनी है, 9 भी इंक्लूड करना है। तो हमने ये, अगर इनको तो चलो हम काउंट कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम 10 नहीं काउंट करेंगे, 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 हो गए, क्योंकि 0 भी इंक्लूड कर रहे हैं ना, 1 to 9 तक 9 हो गए, और 0 भी ले रहे हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए, ये हमारे पास 10 हो गए। अब उसके बाद हमने 2 डिजिट नंबर लेने हैं। 2 डिजिट नंबर्स हमारे पास कितने हैं, अब देखो सबको तो हम काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे तो 10 नंबर थे तो हमने काउंट कर लिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिख लो, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर वो होता है, वो कौन सा होता है, 99। और उसके बाद हमारे पास हमारा लिख लो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 10। तो उसके बाद जो है फॉर्मूला यूज़ करो जब भी आपको करने हैं, सबसे पहले ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट +1। +1 इसलिए क्योंकि हमारा जब काउंटिंग शुरू करते हैं, कई बार हमारा 10 नंबर या 99 नंबर उसमें से एक छूट जाता है, तो हम उसको ऐड कर रहे हैं। अब ग्रेटेस्ट कितना है, 99 -10, बल्कि ये -10 जो 10 वाला नंबर है ना वो माइनस हो जाता है, उसकी काउंटिंग करने के लिए हम 1 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने आ गए, 89, 89 +1 तो 90। तो टोटल जो नंबर्स हैं हमारे पास, जो 2 डिजिट नंबर आ गए, जो इन्होंने पूछा था ना कि कितने 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, 90। और ऐसे ही सिमिलरली अगर हमें 3 डिजिट नंबर निकालने हैं कि 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं, तो वैसे ही जो हमारा 999 माइनस स्मॉलेस्ट 100 +1, और ये कितना आ गया हमारे पास, 899 +1 मतलब 900। तो ये हमारा टॉपिक था प्लेइंग विद डिजिट्स का।
अब उसके बाद हमारे पास टॉपिक है डिजिट सम। डिजिट सम में क्या आता है हमारे पास कि अगर हमें मान लो जहाँ पे जैसे बुक में दिया है कि 14 कि हमारा डिजिट सम क्या है 14 होना चाहिए, ऐसे कुछ नंबर हमें लिख के दो आप, तो हम डिजिट सम 14 बने, जैसे मैंने लिख लिया। अगर हमने 2 डिजिट नंबर लिखना है तो हम लिख सकते हैं 5 + 9 59। तो ये कितना बन गया, 5 + 9 14 बन गया, ये देखो। तो इसका भी सम क्या है। ऐसे ही हमने 1-2 नंबर और जैसे 3 डिजिट नंबर लिखना है तो ये जैसे इनका डिजिट सम कितना बन गया 1 + 6 14। ऐसे ही हम 5 45 लिख लेते हैं तो यहाँ पे डिजिट सम कितना बन गया हमारा 5 + 10 + 4 14। तो डिजिट सम मतलब कि जो अलग अलग डिजिट्स हैं, चाहे 2 डिजिट भी हमने लेके देख लिए, 3 डिजिट भी लेके देख लिए, उनका डिजिट सम कितना आ रहा है हमारा 14। तो ये हमारा 14 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिट डिटेक्टिव्स। डिजिट डिटेक्टिव्स में क्या है हमारे पास, जैसे नंबर दिए हुए हैं, मान लो अभी हमने 1 to 100 में से अगर आपको काउंटिंग दी है 1 to 100, तो आपको ये बताना है कि 7 हाउ मैनी टाइम्स 7 अपीयर्स। मतलब अगर हमने ये काउंट करके बताना है कि 7 कितनी बार आता है 1 to 100 में से, तो उसको बताने के लिए क्या करेंगे हम जैसे पहले फर्स्ट लाइन में जैसे कहाँ पे आता है 7 फिर 17 फिर 27 37 47 57 67। अब ये वाली लाइन में 72 79 इस लाइन में ज़्यादा बार है ना, तो इसको हम एक बार ध्यान से लिख रहे हैं पहले। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस वाली लाइन में। देखो यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं कि यहाँ पे कितने बार है 9 टाइम्स, जैसे 0 से 9 तक। तो नहीं, ये 77 भी बीच में इंक्लूड होता है। तो 77 में भी हमारे पास ये कितनी बार हो गया, तो वहाँ पे हमारे पास ये 2 टाइम्स हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 टाइम्स आ गया हमारे पास। तो ये 9 टाइम्स तो ये हो गया, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 11 टाइम्स। तो एक बार मैं आपको इसको करके दिखा देती हूँ, जैसे 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79। तो ये देखो 3 3 6 4 टाइम्स 10 + 1 7, जो यहाँ पे है +7, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 11। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 + 11, तो 20 टाइम्स आ गया हमारे पास। तो 7 अपीयर्स हमारे पास कितनी बार है, तो 7 अपीयर्स टोटल 20 टाइम्स। ऐसे ही अगर हमने 1 to 1000 चेक करना है कि 1 to 1000 में कितनी बार आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी ना प्लेसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यूनिट प्लेस में कितनी बार आता है, जो 100 प्लेस है उसमें कितनी बार आता है, जो 10 प्लेस है वहाँ पे कितनी बार आता है। तो ये वाला जो होता है ना, मतलब अगर हम 7 17 27, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये हमारे पास कितने बार आ जाता है। जैसे अगर हमने 1 to 20 तक 1 to 100 तक देखा था, तो 1 to 100 तक हमारे पास ये कितना आया था, 1 to 100 तक हमारे पास ये आया था 20 टाइम्स। तो अब हम अगर यूनिट प्लेस पे देखते हैं, ये यूनिट प्लेस के लिए है, तो 99 7। तो यहाँ पे देखो पहले 10 बार तो ये आ गया, तो ऐसे ही 1000 तक ये कितने टाइम बन जाएगा, यूनिट 7 यूनिट प्लेस ऑफ 7, ये कितनी बार हो गया नंबर ऑफ। तो जैसे 7 1 2 3 ऐसे ही 37, फिर ये मतलब 100 तक कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। तो ऐसे ही करते करते 10 × 10 ये कितना टाइम्स बन जाएगा 100 टाइम्स। ऐसे ही अगर हमने 10th प्लेस पे देखना है कि 10th प्लेस पे कैसे कहेंगे हम, जैसे मान लो 70 79, ठीक है ना,
तो ईच में 10 टाइम्स हो गया ये, तो ये 10 टाइम्स करते करते फिर ये कितना बन जाएगा हमारे पास 100 टाइम्स। ऐसे ही अगर हम उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस पे चेक करें कि हंड्रेड्स प्लेस पे कितनी बार आता है ये, तो 100 प्लेस पे भी जैसे कौन से नंबर आएंगे, ये वाले इस टाइप के, तो ये भी कितने हो गए हमारे पास 100 टाइम्स। तो हम इसकी यूनिट प्लेस पे काउंटिंग करी, टेंस प्लेस के अकॉर्डिंग काउंटिंग करी, 100 प्लेस के अकॉर्डिंग टाइम काउंटिंग करी, तो ये टोटल नंबर कितने बन रहे हैं हमारे पास 300 टाइम्स। तो ये हमारे पास नंबर है कि 300 टाइम्स हमारे पास जो 10 है वो जो 7 है वो आ रहा है। तो इस तरह से हम काउंटिंग कर सकते हैं कि कोई नंबर, ये हमारा टॉपिक था डिजिट डिटेक्टिव्स, कि कोई हमारा नंबर है जो वो कितनी बार आ रहा है किसी भी चीज़ में। उसके बाद हमारा टॉपिक है प्रेटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। प्रेटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न में क्या है कि हमें वो ये पहले पैलिंड्रोमिक का मतलब समझ लीजिए आप। पैलिंड्रोमिक क्या होता है कि कोई नंबर को हम फॉरवर्ड पढ़ें या बैकवर्ड पढ़ें तो वो क्या है, बिल्कुल सेम दिखे। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, नंबर्स लिख के ज़्यादा पता चलेगा। जैसे 141, अगर हाँ आप इसको इधर से देख रहे हो तो भी ये 141 है ना। अगर मैं इसको ऐसे रिवर्स करके लिख लूँ, इसको मैंने रिवर्स करके लिखा तो ये कितना आ गया 141 ही आ गया ना। तो रीडिंग बैकवर्ड, रीडिंग फॉरवर्ड, 141 141 सेम ही बोल रहे हैं। तो इस ढंग के जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर्स। तो इस तरह के अगर वो हमें बोलते हैं कि एक दो नंबर और लिख लेते हैं पहले, चलो आपको और क्लैरिटी के लिए, 575, 66, 787, 999, इस तरह के ये वाले नंबर्स तो हैं ही हैं। ये तो ऑब्वियस नंबर हैं कि चलो हम बैकवर्ड पढ़ें या फॉरवर्ड पढ़ें तो सेम ही आएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये वाले नंबर्स की पहचान तो बहुत इजीली है कि पैलिंड्रोमिक नंबर है। क्वेश्चन ये है कि जो हमारे 3 डिजिट नंबर अगर हमने क्रिएट करने हैं, मान लो हमने 3 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स कौन से जैसे 1 2 3, इन तीनों डिजिट्स को यूज़ करते हुए आपने नंबर बनाने हैं। कहते हैं राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग दिस। तो आप उसके लिए क्या पैटर्न चूज़ करोगे? तो इसके लिए ना एक बड़ा आसान सा पैटर्न है ABA। तो आप क्या करोगे, जो ए की वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे 1 2 3, वो तीनों पॉसिबल वैल्यूज़ पुट करते जाओगे। तो पहली प्लेस पे जैसे हमने, अगर हम ए को हमने जब 1 लिया तब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं, 1 2 1 1 3 1। अब जब ए को हमने लिया 2 तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ आ गई, 2 1 2 2 3 2। अब जब हमने ए को लिया 3 तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ आ गई, 3 1 3 3 2 3। तो 6 नंबर्स तो हमारे पास यही हो गए जो हमारे पास आए हैं, 3 2 3। और उसके बाद जो हमारे पास नंबर्स हैं, जो हमारे 3 नंबर्स, हम इनको भी लिख लेते हैं। जो हम कह ही रहे थे कि जो हमेशा से ही होते हैं, इन तीनों को मिला के, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ कौन सी बन गई हैं कि हमारे पास ये कितने नंबर आ गए, 3 3 6 और 3 9। तो टोटल नंबर कितने आ गए हमारे पास 9। इस तरह से आप पैटर्न लिख के भी बना सकते हो कि ये कौन से नंबर, कितने नंबर हैं जो वो आ गए। और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो पैलिंड्रोमिक नंबर के बारे में है, वो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। जो है कि अगर कोई भी पैलिंड्रोमिक नंबर लेते हो, वो कुछ स्टेप्स के बाद उसका एक पैटर्न बनता है। जो पैटर्न है रिगार्डेड पैलिंड्रोमिक नंबर, वो मैं आप बताती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास क्या नंबर है, हमारे पास नंबर है 47 नंबर है, जो वो ले लेते हैं आप 47। तो 47 को अगर हमने लिया तो देखो, अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, पहले हमने इजी सा नंबर ले लेते हैं, 47 लिया, इसका रिवर्स करा, ये कितना आ गया 74। अब इनको ऐड करा हमने 11 121, देखो ये पैलिंड्रोमिक नंबर बन गया ना।
तो इस तरह से मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम रिवर्स करते हैं और ऐड करते हैं। मेथड क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स एंड ऐड। ये रिवर्स एंड ऐड नंबर क्या आया है कि किसी भी नंबर को हम उठाएं, मान लो 143 लिया, फिर मैंने उसका रिवर्स करा 341, अब हमने इनको ऐड करा 484, देखो ये पैलिंड्रोमिक नंबर बन गया। तो ये वाला जो है कि अगर हम जब ये वाला, कई बार तो ये भी होता है कि इसको स्टेप्स लग जाते हैं ज़्यादा, जैसे हमारे तो 2 नंबर लिए जो हमने फर्स्ट स्टेप में ही रिवर्स करा, ऐड करा, वी गेट अ पैलिंड्रोमिक नंबर। पर समटाइम्स ऐसा होता भी है कि हमें तुरंत नहीं मिलता, 2-3 स्टेप्स लग जाते हैं, कुछ नंबर होंगे शायद मे बी नेवर रीच 1, तो पर फिर भी ये पैटर्न है कि रिवर्स एंड ऐड वी गेट अ पैलिंड्रोमिक नंबर, मे बी आफ्टर सम स्टेप्स, possibility never reach 1, पर वेरी फ्यू जो आपको दिए जाएंगे। तो हमें अगर उन्होंने बोला रिवर्स एंड ऐड, तो आप ये वाला मेथड करो प्रोसेस में, और उसको स्टेप्स बताने होते हैं, कितने स्टेप्स के बाद आपको पैलिंड्रोमिक नंबर मिला। जैसे हमने जो करे वो फर्स्ट स्टेप के बाद मिल गया। उसके बाद आपकी जो बुक है उसमें है आपके लिए कि जैसे 3 डिजिट नंबर, एक और एग्जांपल दे देती हूँ जो पिछले वाला हमने टॉपिक करा है, कि जैसे कि 4, 5, 6 वगैरह से, तो आप क्वेश्चन वो कर लेना कि अगर आपके पास 4, 5, 6 नंबर हैं, तो ये आप कमेंट में मेरे को आंसर भी दे सकते हो, को 3 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर यू क्रिएटेड। उसके बाद है हमारे पास द मैजिक ऑफ कैप्रिकॉर कांस्टेंट, मैजिक नंबर ऑफ कैप्री, ये आप मुझे कमेंट में करना। अगर वीडियो देख रहे हो तो एक बार हेलो भी बोल सकते हो। मैजिक नंबर ऑफ कैप्रिकॉर कांस्टेंट। अब कैप्रिकॉन कांस्टेंट क्या है, ये एक जो फेमस हमारी जो डिस्कवरी करी है, ये D.R. कैप्रिकॉर मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे पड़ा हुआ है। तो ये वाला क्या है, इसमें जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कोई एग्जांपल ली 6264, ये वाली एग्जांपल ली हमने, तो हमारे पास क्या है, इसको हम, इससे पहले हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, जैसे जो हमारी बुक में ली हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे हम। तो मैंने एक बीच में से नंबर लिया है 6264, तो हम इससे क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे पहले। तो मैं एक बार आपको प्रोसेस बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। पहले लार्जेस्ट नंबर बनाया, इससे हमने 6642, और फिर हमने स्मॉलेस्ट बना लिया, इससे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 2466। अब इन दोनों की क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास क्या आ गया 4176। इसके बाद हमने फिर से जो नंबर लिया उससे लार्जेस्ट नंबर बनाया 7641। अब बड़े से छोटा ही लिखना होता है ना जो भी हमने बनाते हैं। अब स्मॉलेस्ट बनाया 1467। तो अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करी, ये कितना आ गया 4716। तो मैंने आपको ये बताया नहीं था, पर ये वाला नंबर ही है जो 6174, ये हमारा कैप्रिकॉर कांस्टेंट नंबर है। कि अगर हम इसका क्या पैटर्न बना, लार्जेस्ट लिखें, स्मॉलेस्ट लिखें, और फिर हम डिफरेंस निकाल लें टिल वी गेट 6174। जब तक हमने ये नहीं मिलता हमने ये स्टेप फॉलो करने हैं। तो व्हेन यू रिपीट दिस स्टेप, दिस नंबर इज कॉल्ड, व्हेन वी गेट इट नंबर, दिस नंबर इज कॉल्ड कैप्रिकॉर कांस्टेंट। और 3 डिजिट के लिए, अगर ये, तो ये वाला जो है 4 डिजिट के लिए है, फॉर 4 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स के लिए जो कैप्रिकॉर कांस्टेंट नंबर है वो है हमारा 495, सॉरी 495। कि कैप्रिकॉर कांस्टेंट तब हमने कौन सा यूज़ करना है, 495। तो क्लियर है, जब हमें कोई भी नंबर दिया आए
तो हमें वो कहें कि कैप्रिकॉर्न कांस्टेंट कितने स्टेप्स के बाद आता है। तो हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लिखना है, उसका स्मॉलेस्ट लिखना है, डिफरेंस निकालना है। अगर नहीं आया, जैसे यहाँ पे लिखा 9, तो फिर हम फिर से वही उससे लार्जेस्ट नंबर बनाया, स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, डिफरेंस निकाला। तो ये वाला स्टेप हम फॉलो करते जाते हैं और हमारे पास कैप्रिकॉर्न कांस्टेंट मिल गया। तो इसके लिए हमें बुक में ये टेबल भी दिया हुआ है, तो ये टेबल फॉलो कर सकते हैं आप। टेक ए 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट बनाया, स्मॉलेस्ट बनाया, फिर उनका डिफरेंस निकाला। व्हाट हैपन्स, कंटिन्यू दिस स्टेप आफ्टर मैनी स्टेप्स, वी गेट 6174। जब हमें 6174 मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि हम कैप्रिकॉर्न कांस्टेंट तक पहुंच गए हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है क्लॉक पैटर्न। जो क्लॉक पैटर्न्स का मतलब है वो क्या चीज़ है कि कौन सी जो टाइमिंग्स हैं, कुछ टाइमिंग्स ऐसी भी होती है ना कि आइडेंटिकल होते हैं, कि बिल्कुल सेम ही लगते हैं। जैसे मान लो घड़ी पर 3:33 हो गया टाइम, तो ये बिल्कुल देखो डिजिट बिल्कुल सेम है। ये 3:33 हो गए हैं, तो हम कहेंगे ऑल डिजिट्स आर, यहाँ पे क्या है, सेम डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, सेम डिजिट यूज़ हो रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सेम लगते हैं, जैसे मान लो 12, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह की मिरर इमेज होगी। तो मतलब कि सेम, मिरर नहीं कहेंगे, रेपिटेशन, मिरर रेपीटिंग, कि सेम रिपीट हो रहे हैं नंबर 12। और उसके बाद जो हमारे पास मेन टॉपिक ये कहते हैं, तो वो जैसे 1221, तो ये हमारा अभी हमने पढ़ा था, जैसे ये कौन से हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर। हम इसको क्या बोलते हैं, रीडिंग फॉरवर्ड, रीडिंग बैकवर्ड आर सेम। ये क्या है, रीडिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेम। तो अब ये क्या है, एक तो रेपिटेशन वाले हो गए हमारे पास, डिजिट सेम वाले हो गए, तो इस तरह से हो गई। तो अगर वो कई बार हमसे पूछ भी लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स इसकी, तो आप इसमें ये वाली एग्जाम्पल्स दे सकते हो। जैसे ये वाली एग्जाम्पल भी है, ये बहुत सारी बन जाएंगे, जैसे 5:05, 6:06, तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। और सिमेट्री के लिए जैसे हमारे पास 11 ये हो गया, ठीक है ना। और सेम डिजिट्स के लिए 5:55, तो किस किस ढंग से हो गए हमारे पास, सेम डिजिट, पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न, पैलिंड्रोमिक नंबर। तो ये सारे नंबर्स जो हैं क्लॉक पैटर्न्स में हमारे आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो एक डेट्स भी होती हैं, कि कौन सी जो डेट्स हैं, जो कैलेंडर में डेट्स हैं जैसे, तो वो कौन सी हैं जो कि हमारे आप कहें कि पैटर्न में बनती हैं। कुछ ऐसी होती हैं ना जो डेट्स, जैसे कैलेंडर डेट्स, कुछ कैलेंडर में डेट्स होती हैं जो हमें बिल्कुल सेम टू सेम दिखती हैं। जैसे मान लो 11 तारीख है, सेकेंड मंथ है, और 2000 इसके अकॉर्डिंग 11 बन गया। तो ये हमारी डेट है जो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम है। अगर हम आप पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ोगे इसको, यहाँ से ये देखो, अगर ये नंबर लिखा जाए, ऐसे लिख लो, चलो एक बार हम नंबर की फॉर्म में, ये देखो, ये अगर हम इधर से पढ़ें तो भी सेम, इधर से पढ़ें तो भी सेम। तो हमारी ये डेट क्या है, पैलिंड्रोमिक नंबर है। तो कुछ ऐसे भी कहते हैं जो पैलिंड्रोमिक नंबर डेट्स होती थी कि वो लकी डेट्स होती थी, तो वो तो ट्रू है कि रीज़न है अपना, तो वो तो मान सकते हैं पर ये काउंट लकी, तो ये वाली पैलिंड्रोमिक डेट्स होती हैं। इसको आप बना भी सकते हो अपने तरीके से, पर जो विजिबली हो, जैसे हम अगर 12 से बना लें, हमारे पास ये 03, और अभी तो ये मंथ आया नहीं है, जैसे फ्यूचर की हो गई, हम इसको ये ऐसे लिखेंगे, तो ये ईयर कितना हो गया, 3021, और ये हमारी 3 मार्च, और ये 12th को डेट। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर हमने पास्ट की लिखनी है कि जो हो चुकी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ये बनाया है, तो हम ईयर पहले लिख लो, क्योंकि जो हमारे पास मेनली नहीं प्रोवाइड होता फिर ये वाला है। तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया, डेट हम लिख सकते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग ये कितना आ गया, 02, उसके बाद हमारे पास 1 2 21, तो 21 फेब बन गई 2012 की। तो ये हमारी थी कैलेंडर डेट्स।
और मैजिक कॉप्रिक और कांस्टेंट। उसके बाद हमारा टॉपिक है मेंटल मैथ्स। ये तो आपने छोटे होते भी बहुत बार करा है। मेंटल मैथ्स, मान लो आपको कुछ डिजिट्स दे दिए हैं कि आपने उन डिजिट्स को यूज़ करके कुछ बड़े डिजिट्स बनाने हैं। जैसे हमारे पास बुक में ये वाला नंबर दिया हुआ है, इसको फॉर्म करना है और आपके पास जो डिजिट्स हैं जिनको यूज़ करना है वो क्या है, जैसे 25,000, 400, 13,000, 1,500, 60,000। अब ये देखो हम कौन से नंबर लें। देखो अगर हम बड़े नंबर को चूज़ करने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 60,000 तो बहुत बड़ा हो गया, तो इसको तो हम पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। और हम 25,000 और 1,500 ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वाला भी अभी 38,000 तक तो नहीं पहुंच सकता। तो हम ऐसे थोड़े से नंबर बड़े लें कि जैसे हमारे पास क्या आया रहा है 25,000 प्लस क्या ले लेते हैं 13,000। देखो अब हम थोड़े से तो ट्रायल एंड एरर भी लगाएंगे। यहाँ पे अब हमारे पास कितना बन गया, ये 38,000 बन गया। अब अगर आप डिफरेंस निकाल लो, हमारे पास कितना डिफरेंस रह गया इनका, 800 का। अब ये देखो ये वाला नंबर 400, तो आपको 4 का टेबल तो आता ही है ना। देखो 4 के कितने चाहिए हमें, 4 को अगर हम 2 ले लें 4 के तो हमारे पास ये आ जाएगा ना। तो हम इसको अगर जैसे मान लो यहाँ पे मेंशन्ड ही नहीं है, 2 तो मेंशन्ड नहीं है ना, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में मत लिखना। तो हम क्या करेंगे, जो 400 है ना वो 2 बार लिख लेंगे। तो ये वाली चीज़ें थोड़ा सा कमी करना, जैसे जो नंबर्स दिए हैं उनको ही यूज़ करना है। जैसे 38,000 हमने कैसे बनाया है 25,000। अब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमें पता चली गया कि किस तरह ढंग से बना सकते हैं। 38,800, 25,000 यूज़ करा, 13,000 यूज़ करा, 400 हमने 2 बार यूज़ कर लिया। तो ये हमारा जो उन्होंने नंबर दिया था वो हमने बना लिया है। तो इसी ढंग से एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करके हम मेंटल मैथ्स में नंबर बना सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे उन्होंने बोला है कि 5 डिजिट नंबर लो, एक और उसमें एक 5 डिजिट नंबर लो, वो ऐड करके जो हमारा आंसर है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए सम ग्रेटर देन। अब इसकी एक ट्रिक है, देखो ट्रिक क्या यूज़ करेंगे, जो पहला नंबर है वो आप यूज़ कर लो। जैसे मान लो 47,000 यूज़ कर लिया हमने। तो अब मैं क्या करती हूँ, हम इसको कैलकुलेशन में क्या करते हैं कि ये वाला माइनस करके देख लेते हैं यहाँ से दूसरा नंबर। तो कितना आ गया हमारे पास, ये 43,250 आ गया ना। तो हम जो दूसरा नंबर लेंगे वो हम इससे बड़ा लेंगे। अब हमें पता ही है ना सम इससे बड़ा चाहिए, तो हम यहाँ से इससे बड़ा हम क्या ले लेते हैं अब 46,750। तो मैंने इससे थोड़ा सा और बड़ा ले लिया कि मेरा कंफर्म हो गया। अब ये सम इनका जो भी बनेगा, जैसे अब मेरे पास कितना बन गया 4, 5, 7, 13, 9, तो इट इज़ ग्रेटर देन रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इस ढंग से हम जो भी उन्होंने कंडीशन दी है नंबर्स के अकॉर्डिंग प्ले करना है हमने, तो हम नंबर्स के अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आपको बुक में कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, जो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फिगर्स दी हुई हैं, जैसे मान लो ये फिगर दी हुई है, तो ये कहते हैं कि इजीली इसको हम बिना कुछ और करे इनको ऐड करना है। तो फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ऐसे नहीं है 40 + 40 80, 80 + 40, तो नहीं, ये वाला तरीका तो बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो हम क्या करेंगे, जो पैटर्न 1 है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो 40 काउंट कर लो, पहले 40 लिखो, 40 काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 50 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 50 हमारे पास कितने हैं 10, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। बोर्ड मास ध्यान में रखना है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। तो ये हमारा 12 4 ज़ा 48 480 + 500, तो इसका सम कितना आ गया हमारे पास 980। तो 980 जो हमारे पास आ गया वो इसका सम आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास कोई और पैटर्न है, जैसे एक आधा पैटर्न और कर लेते हैं।
जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 15, 35, 25, तो ये भी बस ऐसे ही काउंट करने हैं। पहले तो जैसे पैटर्न ई पैटर्न की बात हो रही है यहाँ पे। पहले तो आप इसको अगर सॉल्व करने का एक तरीका भी है कि आप मैथमेटिकली एक बार नंबर्स कर लीजिए कि नंबर्स कौन से इन्वॉल्व्ड हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं कि कौन से नंबर्स हैं जो इनमें इन्वॉल्व हैं। 15, 25, 35, ठीक है। तो अब उसको 15 कितनी बार है हमारे पास वो काउंट कर लो। जैसे हमारे पास 15 कितनी बार आया, 1 2 3 4 6 10 14 टाइम्स। तो इसका सम कितना आ गया 210। उसके बाद 25 कितनी बार आया हमारे पास, ये भी 14 टाइम्स है। और उसके बाद हमारे पास जो फिर आया हमारे पास 35, ये 35 कितनी बार है हमारे पास, ये 35 भी हमारे पास 14 टाइम्स है। तो अब इनको मल्टीप्लिकेशन करके बाद ये आ गया 350, 14, 490। तो ये कितना आ गया, जो मेरी कैलकुलेशन एक्चुअली मुझे वो हिंदी में ही याद है, वो तो जो मेरी बेसिक लैंग्वेज होती है ना वहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन टेबल्स करे होते हैं उसी में याद होते हैं। तो ये 1050 आ गया हमारा सम, फाइनल आंसर। तो आपको पहले नंबर इन्वॉल्व्स देखने हैं, फिर कौन सा नंबर कितने टाइम्स है वो चेक करना है, फिर हमने एडिशन करनी है। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है जो हम फिर उसके बाद सम अप करेंगे हम। हमारा लास्ट टॉपिक है सिंपल एस्टिमेशन। सिंपल एस्टिमेशन तो रोज़ाना की जो हम चीज़ें करते हैं मैं आपको बता देती हूँ कि उसके बारे में ही है। सिंपल एस्टिमेशन में क्या चीज़ें काउंट होती हैं कि कौन सा नंबर है जो हम करते हैं कि कितनी बार हमारे पास यूज़ करा। जैसे मान लो हमारी किसी शेल्फ पे बुक्स पड़ी हैं, ठीक है, एक शेल्फ में मान लो 95 नियर अबाउट बुक्स आती हैं, तो अलग अलग बुक्स जैसे 95, 105। तो हमने अगर सिंपली बोलना है कि ये कितनी बुक्स आती हैं एक शेल्फ पे, तो आप ऐसे नहीं कहोगे एक बुक पे 95, एक बुक पे 90, एक पे 105। तो हम कहेंगे नियर अबाउट 100 बुक्स। तो यही चीज़ है जो एस्टिमेशन है, ये 110 के राउंड ऑफ भी हो जाती है, 100 के राउंड ऑफ भी हो जाती है। मान लो जैसे हमारे पास कोई 496 नंबर है, अगर ये 5 से जब 5 से बड़ा है, हम 4 से कंपेरिजन कर लो, अगर ग्रेटर देन 4 है ये 10th डिजिट, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये कितना बन गया, जैसे 500। अगर ये छोटा होता 493, तो ये लेस देन 4 हो गया ना, तो हम इसको क्या करेंगे 490 लिख लेंगे, बस यहाँ पे 0 आ जाएगा, या फिर ये या फिर ये। अगर हमारे पास जैसे 496 को 100 के राउंड ऑफ करना है तो हम इसको चेक करेंगे। अब ये ग्रेटर देन 4 है तो हम इसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे इसमें। और अगर ये हमारे पास जैसे मान लो 2 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया लेस देन 4, तो हम लेस देन भी 5, अगर हम लेस देन एंड इक्वल टू 5 के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास 400। तो ये एस्टिमेशन है हमारी। हाँ, और एक लास्ट टॉपिक जो मैं कह रही थी हमारा एक है, वो है कोलाट्स कंजेक्चर। ये हमारा लास्ट टॉपिक होएगा। लास्ट टॉपिक हमारा, जैसे मान लो आपके पास पहले हमने ये चेक करना होता है इसमें कि आपका जो नंबर है वो इवन है कि ऑड है। अगर आपका नंबर, पहले मैं मेथड ही बता देती हूँ इसका। मेथड क्या है, अगर इवन नंबर है, कोई सीरीज़ दी हो उसमें पहला नंबर आपका इवन हो, तो हम उसको लिखते हैं कि डिवाइड बाय 2। और अगर ओड है तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1। पहले हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे 1 को। तो यही रिपीट करते जाते हैं। एक सीरीज़ ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया पहले नंबर 12। अब ये नंबर इवन है तो हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करा हमने 2 से, तो कितना आ गया 6। अगेन इवन है तो फिर 6 को डिवाइड करा 2 से, कितना आ गया 3। अब ये आया ओड, तो अब ये ओड आ गया। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, ये कितना आ गया 9 प्लस 1, ये कितना आ गया 10। अब 10 कितना है इवन,
तो अब इवन नंबर को हम डिवाइड करा 2 में, ये 5, अब ये ऑड आ गया, अब ये ऑड को हमने मल्टीप्लाई करा 3 से, 1 ऐड, तो 16 प्लस 1 सॉरी 15 प्लस 1 ये कितना आ गया 16, ये इवन नंबर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 8, तो 8 इवन, तो 2 से डिवाइड करा 4 इवन, फिर 4 को 2 से डिवाइड करा 2 इवन, फिर 2 को 2 से डिवाइड करा 1। हमें ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक 1 नहीं आ जाता। तो हमारी सीरीज़ जो बनी वो क्या है, 12, 6, 3, 10, 5, 6, 16, 6, 3, 10, 5, 16, उसके बाद 8, 4, 2, 1। तो ये हमारा है क्लार्क्स कंजेक्चर, इसकी मैंने कल पोस्ट भी डाली थी। तो ये वाला हमारा है क्लार्क्स कंजेक्चर। मतलब क्या है कि नो मैटर व्हाट नंबर यू स्टार्ट, कि आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करोगे तो जो आपका एंड होता है वो किस पे होता है, एंड्स एट 1, एंड्स एट 1। होप आपको सबको समझ आया ये नंबर प्ले का चैप्टर। तो इसके रिलेटेड मैं वर्कशीट भी अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।